नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार और मैं आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक एनसीईआरटी पर। दोस्तों, हमने शुरू किया था मनी एंड क्रेडिट और इसका ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 पहले ही बना हुआ है जिसमें हमने बहुत ही बारीकी तरीके से सब कुछ पर डिस्कस किया था कि मनी क्या होता है, बार्टर सिस्टम क्या होता है, आरबीआई का काम क्या है, कैसे मॉनिटर करता है और क्यों हम पैसे को मना नहीं कर सकते कोई ट्रांजेक्शन में लेने से। तो चलिए, अब हमारा दूसरा जो वीडियो है ये बेस्ड है किस पे, बैंक क्या होते हैं, बैंक का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, बैंक कितने टाइप के होते हैं, तो सारा कुछ इसमें बताऊंगा। बहुत सारे आपको इसमें नॉलेज मिलने वाले हैं, तो अंत तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहले मैं आप में पूछना चाहता हूं, आपका अकाउंट कौन से बैंक में है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैंने ऐसा क्यों पूछा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, बैंक दो टाइप के होते हैं। एक होता है पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसको सरकारी बैंक कहते हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, आपका यूनाइटेड बैंक, ये सभी क्या है, सरकारी बैंक है। और कुछ होते हैं प्राइवेट बैंक। ठीक है दोस्तों, प्राइवेट मतलब सरकार का वो बैंक नहीं है, उसमें सरकार का पैसा नहीं लगा हुआ है, कोई निजी आदमी इंडिविजुअल का पैसा लगा हुआ है उसमें। ठीक है, तो वो कौन से बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब क्या है, प्राइवेट बैंक है। तो याद रखिएगा, दो टाइप के बैंक, प्राइवेट और आपका सरकारी। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि बैंक काम कैसे करते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस टाइम सरकारी बैंक कोई नहीं था, कोई गवर्नमेंट बैंक नहीं था, पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं हुआ करते थे। तो हमारा देश 200 साल बाद जब आज़ाद हुआ तो हम बहुत गरीब थे, यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं थे उतने, बहुत ज़्यादा गरीबी था। और जितने भी प्राइवेट बैंक थे वो गरीबों को लोन नहीं देते थे, क्योंकि वो लोन क्यों देंगे, उनको लगता था गरीब लोग पैसे नहीं लौटाएंगे, और उनका काम तो पैसे कमाना था। बैंक, जितने भी प्राइवेट बैंक होते हैं उनका एक ही लक्ष्य रहता है, जितना से ज़्यादा क्या हो, पैसे बनाए जा सके। वो कभी भी वेलफेयर के लिए काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, इंदिरा गांधी का जब सरकार बना, और याद रखिए कौन सा साल, 1969, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उन्होंने क्या किया, 14 बैंक प्राइवेट बैंक को सरकारी में बदल दिया, पब्लिक सेक्टर में बदल दिएगा। इस बात को आप याद रखिएगा, प्राइवेट बैंक को पब्लिक सेक्टर में बदल दिया गया। क्यों? क्योंकि सरकारी बैंक होंगे तो उनका काम होगा वेलफेयर, लोगों को पैसे देंगे कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, किसानों को पैसे देंगे कि वो अच्छे फर्टिलाइज़र खरीदें, अच्छे सीड्स खरीद सके और खेती का पैदावार बढ़ाएं। तो 14 बैंक को क्या किया गया, नेशनलाइज कर दिया गया। और फिर से इंदिरा गांधी का जब सरकार बना दोबारा, तो फिर से 6 बैंक को पकड़ा गया और उनको पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया गया। तो चलिए हम आज ये पॉइंट पर अब डिस्कस कर लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, इन अदर फॉर्म्स इन विच पीपल होल्ड मनी एज डिपोजिटेड विद द बैंक। इन अदर फॉर्म्स इन विच पीपल होल्ड मनी एज डिपोजिटेड विद बैंक। देखिए दोस्तों, आखिर बैंक काम कैसे करता है। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर किसी के पास 200 करोड़ है तो रिजर्व बैंक से लाइसेंस ले सकता है बैंक खोलने के लिए। तो बैंक काम कैसे करता है, जैसे मेरे पास 1000 रुपया था, मैंने जमा कर दिया और मेरे जमा किए हुए पैसे को उसने किसी और को लोन दे दिया। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि बैंक डिपॉजिट भी करता है और लोन देने का काम भी करता है। ये बात एकदम दिमाग में रखिएगा। बैंक कोई मशीन नहीं चला रहा है, बैंक क्या करता है, हमारे पैसे को लेता है और किसी और को लोन दे देता है। हमें कम पैसा देगा और जिसको लोन दिया उस पैसे से ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि पीपल डिपॉजिट एक्स्ट्रा कैश विद द बैंक बाय ओपनिंग ए बैंक अकाउंट इन देयर नेम। जो भी लोग बैंक में पैसा रखते हैं, फर्स्ट उनको पहले अकाउंट खुलवाना पड़ता है। ठीक है, और अकाउंट भी बहुत टाइप के होते हैं। 2 अकाउंट में आपको डिस्कस करता हूँ। एक अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट और एक होता है करेंट अकाउंट। जैसे मेरे पास पैसे हैं, मैं बिजनेस में नहीं हूँ, मुझको महीने में 3-4 बार ही पैसे निकालने हैं लिमिटेड मात्रा में, तो मैं सेविंग अकाउंट खुलवाऊँगा। ठीक है, जिसपे अभी सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट क्या चल रहा है, 3%, 3 to 3.5% अभी इंटरेस्ट मिल रहा है, याद रखिएगा। और ये मैं पैसे जमा कर दूंगा सेविंग अकाउंट में, और इन पैसे को बैंक क्या देगा, बैंक किसी और को लोन प्रोवाइड करेगा। और लोन बहुत टाइप के भी होते हैं, पर्सनल लोन होते हैं, कार लोन होते हैं, होम लोन होते हैं। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से आपको क्लियर करूँगा। पहले आप इतना जानिए कि हम लोग डिपॉजिट जमा करते हैं और बैंक क्या करता है, डिपॉजिट लेता है और लोन प्रोवाइड करता है उसी पैसे को। नहीं तो सोचिए, अगर ऐसा नहीं काम करेगा तो फिर कैसे काम चलेगा, बैंक क्या सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा।
तो अपने नाम पे अकाउंट खोलना पड़ता है और किसी को नॉमिनी रखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आप आसानी से जब चाहे बैंक में पैसा डाल सकते हैं या कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। और आपको अब एटीएम कार्ड भी मिलेगा, जिससे और आपको क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा। अगर पैसे नहीं है तभी भी आप कुछ सामान को ले सकते हैं। इसको प्लास्टिक मनी भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट्स। मतलब आप जो भी पैसे जमा करोगे उस पर इंटरेस्ट देगा वो, ठीक है। और याद रखिएगा, सेविंग अकाउंट अगर आपने खोला है तो आप पैसे जो रखें उस पर साल में आपको 3 to 3.5% आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। अगर आपने करेंट अकाउंट खुलवा कर रखा है तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। करेंट अकाउंट सबका नहीं खुलता, जो बिजनेस में इन्वॉल्व है, जो बिजनेसमैन है, उन्हीं का खुलता है। उनका निकालने का कोई लिमिटेशन नहीं हो, जितना चाहे पैसा डाल सकते हैं, जब चाहे निकाल सकते हैं। और सेविंग अकाउंट वाले का लिमिटेड रहता है कि आप 3 बार 4 बार 5 बार ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो, और सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा और करेंट अकाउंट वाले को इंटरेस्ट नहीं मिलता, ठीक है। याद रखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी बैंक हैं वो इसी तरह काम करते हैं, ठीक है। 2 टाइप के अकाउंट खोलते हैं वो। और इसके साथ एक और मैं आपको बता दूं कि रिजर्व बैंक में आप अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, रिजर्व बैंक पब्लिक का अकाउंट एक्सेप्ट नहीं करता। वो क्या करता है, बैंक को लोन देता है, सरकार को लोन देता है। बैंक को, अगर बैंक के पास बहुत ज़्यादा पैसे हो गए तो बैंक रिजर्व बैंक को जमा कर सकता है, याद रखिएगा। पर इसका कस्टमर से कोई लेना देना नहीं है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। अगर आपने पैसा जमा किया हुआ है और आपको पैसे की तुरंत ज़रूरत है तो आपके पास बैंक आपको ये फैसिलिटी भी देता है कि आप जब चाहे उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे आपने 10,000 रुपया जमा किया और घर में कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, पैसों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप जाके तुरंत निकाल सकते हैं। तो ये सारे बैंक के काम है कि बैंक कैसे काम करता है। और आपको ये भी बता दूं कि जो बैंक होते हैं उनको कुछ अपने पैसे रिजर्व बैंक के पास जमा करना पड़ता है, ठीक है। कुछ पैसे रिजर्व बैंक के पास जमा करने पड़ते हैं और कुछ अपने पास जमा करने पड़ते हैं। क्यों? जैसे मान लीजिए आप किसी ने 1,000 करोड़ के साथ अपना एक बैंक को खोला, ठीक है। और फिर क्या हुआ, उसमें से 15% और 15 से 20% अपने पास रखेगा, ठीक है। और उसमें से 4% रिजर्व बैंक के पास रखेगा। सारा लोन नहीं बांट सकता। अगर सारा लोन बांट दिया और कोई नीरव मोदी या विजय माल्या जैसा कोई लोग पैसे को लेकर भाग गया तो बैंक के पास क्या पैसे बचेंगे बिजनेस करने के लिए? नहीं बचेंगे। इसीलिए आरबीआई ने कुछ नियम बनाए हैं कि आप सभी पैसे को ना बांटें मार्केट में। कुछ पैसे आरबीआई के पास रख दें और कुछ पैसे अपने पास रोक रखें कि अगर आपका कोई पैसा लेकर भाग जा रहा है तो आपका बिजनेस बचा रहा है, आप डूबे नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे काम होता है। तो चलिए, मेरा सेशन ये ख़त्म हुआ। मैं आपके लिए तीसरा वीडियो बनाऊंगा। तो अगर ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और आपको बहुत अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।